नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बेईमान मौसम के बीच आधार कार्ड धारकों के लिए आई मौज, फटाफट उठाए अनोखी सुविधा का फायदा। आधार कार्ड धारक हैं तो फिर आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सरकार ने आधार कार्ड धारकों के लिए अब एक ऐसा ऐलान कर रखा है जिसका फायदा आप तुरंत उठा सकते हैं। आपके पास अगर 10 साल पुराना आधार कार्ड बना हुआ है तो बिना देर किए इसे अपडेट करा सकते हैं। सरकार ने 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आप अपना आधार कार्ड अब बिल्कुल फ्री में अपडेट कराने का काम करा सकते हैं। यह सुविधा 14 जून 2023 तक जारी रहेगी, जो 15 मार्च से जारी है। आपने तय तारीख तक यह काम नहीं कराया तो फिर पेनल्टी लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में 94 अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग ने 6 को सूची से हटाया। मध्य प्रदेश में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 94 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें प्रदेश की 6 राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जिन्हें आयोग ने अमान्य कर दिया है। आयोग ने इन 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटा दिया है। इन राजनीतिक पार्टियों का आयोग की सूची में गलत पता दर्ज है, साथ ही लंबे समय से पार्टी निष्क्रिय भी है। इन पार्टियों को चुनाव के समय सामान्य प्रतीक चिन्ह जारी करने के पूर्व अधिकारियों को नियम का अवलोकन कर परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हुए ओबीसी सशक्तिकरण में सर्वाधिक काम। पिछड़ा वर्ग की विकास योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश ने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार के इन सभी प्रयासों को उक्त समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा पदाधिकारियों, सांसद, विधायक और निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बैठक को संबोधित करते हुए कही। मंडी शुल्क में छूट के ऐलान से दाल उद्योग नाखुश, घोषणा को बताया अव्यवहारिक। कृषि विभाग ने शुक्रवार को तुअर पर मंडी शुल्क से राहत का आदेश जारी किया। इससे दाल उद्योग खुश होने के बजाय नाराज दिख रहा है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने कहा कि इससे न तो प्रदेश के उद्योगों का भला हो रहा है, न किसानों का भला होने वाला है। सरकारी आदेश जारी होने के बाद ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने दावा किया कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश में दाल मिलों ने अपना 50% उत्पादन घटा दिया है। कुछ मिलें बंद होने की कगार पर है, वहीं बहुत सी मिलों ने गुजरात या महाराष्ट्र पलायन कर लिया है। बीकॉम बीए के लीक पेपर हो सकते हैं दोबारा, जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में लीक हुए पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय दोबारा करवा सकता है। कुलपति सहित कई अधिकारी भी इस पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी समिति की जाँच पूरी नहीं हुई है। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। वैसे जून के पहले सप्ताह तक पेपर लीक मामले में फैसला लिया जा सकता है। उधर जांच रिपोर्ट में पेपर किस जगह से आउट हुआ है यह भी सदस्यों को बताना होगा, ताकि विश्वविद्यालय दोषियों पर कार्यवाही कर सके। कुनो में 1.5 माह में तैयार होगा चीतों का पहला सुपर स्पेशलिटी वन्य प्राणी अस्पताल। वन्य प्राणियों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश में चीतों का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कुनो नेशनल पार्क में तैयार किया जा रहा है। यह पार्क में स्थित थाना भवन में संचालित किया जाएगा। अत्याधुनिक मशीनें लगाने और वन्य प्राणियों को भर्ती रखकर इलाज करने के अतिरिक्त निर्माण भी कराया जा रहा है। अगले 1.5 माह में यह अस्पताल विधिवत शुरू हो जाएगा। जबलपुर में ईडी कार्यालय खोलने की तैयारी, शिकायत के लिए भोपाल आने की नहीं होगी आवश्यकता। प्रवर्तन निदेशालय ईडी इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी आंचलिक कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। इसका लाभ यह होगा कि जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग से संबंधित मामले वहीं पर निपटाए जा सकेंगे। आरोपितों को भी पूछताछ के लिए भोपाल लाने की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ का दखल बरकरार, पिछड़ सकता है मानसून। अमूमन सर्दी के मौसम के विदा होते ही पश्चिमी विक्षोभ का असर श्रीनगर तक ही सीमित होकर रह जाता है। इससे गर्मी में मध्य प्रदेश सहित मैदानी राज्यों में तपिश बढ़ती है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ लगातार न केवल हिमालय बल्कि पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक आ रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश में बार बार बादल छा रहे हैं और वर्षा भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के लगातार आने से मानसून के पिछड़ने की आशंका बढ़ गई है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मध्य प्रदेश में आने की संभावित तारीख 16 जून है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, राज्य शासन ने नियमों में किया संशोधन, मिलेगा लाभ। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है।
राज्य शासन ने निर्णय लिया कि यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के दिनांक तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में निलंबित रखा जाता है तो निलंबित होने के पहले की तारीख तक की कार्यकारी सेवा अवधि अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी। कार्यकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएगी। शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही जारी रहने पर भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अनंतिम पेंशन की पात्रता होगी। फिर बड़ा प्रदेश का मान, नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर एमपी को मिले 3 अवार्ड। मध्य प्रदेश का एक बार फिर देश में सम्मान बढ़ा है। नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए मध्य प्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किए गए। शी लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिए, सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सेंगोल को फर्जी बताने पर कांग्रेस पर भड़के वीडी शर्मा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की संस्कृति और आध्यात्म पर आक्रमण करने के लिए झूठ परोस रही है। वो देश के हितों से ऊपर अपने निजी हित और स्वार्थ की राजनीति कर रही है। ये परिवारवादी पार्टी भारत की संस्कृति पर हमला कर रही है। वहीं उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि सेंगोल के बारे में अपने विचार बताए। भारत की 140 करोड़ जनता आज जानना चाहती है क्योंकि कांग्रेस सेंगोल को फर्जी बता रही है, जबकि ये भारत की लोकतांत्रिक आज़ादी का प्रतीक है, हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, दस्तावेज सत्यापन की डेट बढ़ी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया 2023 के अंतर्गत दस्तावेज अपलोड के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक सूचना जारी की है। इसके तहत डीपीआई ने दस्तावेज अपलोड करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 29 तक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस बार भी सरकारी स्कूल निजी से पढ़ाई में पिछड़े। माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाल ही में आए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में इस बार भी प्रदेश के निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से आगे निकल गए। ऐसा लगातार दूसरे साल हो रहा है। इस बार सरकारी स्कूलों का 10वीं में परिणाम 61.77% तो निजी का 66.06% रहा, यानी 4.29% कम रहा। पिछले साल सरकारी स्कूलों का 55.4% तो निजी का 69.48% रहा था। इस साल 12वीं में सरकारी स्कूलों का परिणाम 54.52% तो निजी का 56.66% रहा, यानी 2.14% पिछड़ गए। पिछले साल सरकारी स्कूलों का परिणाम 70.92% तो निजी का 76.30% रहा था। इंदौर बाईपास पर बनने वाले 4 फ्लाईओवर के लिए मिट्टी परीक्षण शुरू, 2 साल में लेंगे आकार। देवास नाका से राव तक के बाईपास पर 4 नए फ्लाईओवर 2 वर्षों में बनकर तैयार होंगे। इसके लिए मिट्टी परीक्षण का काम शुरू हो गया। इन फ्लाईओवरों के निर्माण के बाद बाईपास से शहर की तरफ आने वाले ट्रैफिक को आसानी होगी।